नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्रा ने नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने की मुलाकात। राजभवन में संबंधित संविधान पार्क के कार्यों की प्रगति के बारे में की चर्चा। जालौर में बुनकर हस्तकला से बना रहे अलग पहचान। अपने हाथों से बना रहे सुंदर वस्त्र लोग जिले भर में फेमस हैं भूलकर। भरतपुर में आलोक रंजन ने किया सरकारी कानूनों का निरीक्षण। कर्मचारियों से की बातचीत, विकास कार्यों का लिया जायजा। अजमेर में वन विभाग की टीम ने 8 फुट लंबे अजगर का किया रेस्क्यू। बकरियों के बाड़े में आ गया था अजगर, रेस्क्यू कर छोड़ा गया जंगल में। जालौर के भीनमाल में प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है खनन का कारोबार। माफियाओं को नहीं कानून का डर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और राज्यपाल कलराज मिश्रा ने जयपुर में राजभवन में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने मुलाकात की है। और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने राजभवन में चल रहे संविधान पार्क के कार्यों की प्रगति के बारे में अवगत कराया गया है। राज्यपाल मिश्रा ने संविधान पार्क में संविधान निर्माण की इतिहास यात्रा से जुड़े विभिन्न निर्माणाधीन मूर्ति शिल्प और अन्य सौंदर्यीकरण कार्यों के बारे में भी चर्चा की है। वहीं नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त रवि जैन, आर्किटेक्ट अनूप वरतिया भी इस दौरान उपस्थित रहे हैं। तो आपको बता दें कि जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्रा से राजभवन में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने राजभवन में चल रहे संविधान पार्क के कार्यों की प्रगति के बारे में अवगत कराया है। साथ ही राज्यपाल मिश्रा ने संविधान पार्क में संविधान निर्माण की इतिहास यात्रा से जुड़े विभिन्न निर्माणाधीन मूर्ति शिल्प और अन्य सौंदर्यीकरण कार्यों के बारे में भी चर्चा की है। वहीं नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त रवि जैन, आर्किटेक्ट अनूप वरतिया भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्रा से राजभवन में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने मुलाकात की है। और आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने राजभवन में चल रहे संविधान पार्क के कार्यों की प्रगति के बारे में अवगत कराया गया है। राज्यपाल मिश्रा ने संविधान पार्क में संविधान निर्माण की इतिहास यात्रा से जुड़े विभिन्न निर्माणाधीन मूर्ति शिल्प और अन्य सौंदर्यीकरण कार्यों के बारे में भी चर्चा की है। वहीं नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त रवि जैन, आर्किटेक्ट अनूप वरतिया भी इस दौरान उपस्थित रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी बने बच्चों ने पिता और पुत्री के बीच हुए संवाद को नाटकीय रूप में जाहिर किया है। मौका था गुरुवार 17 नवंबर को जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित लेटर रीडिंग सेशन का। पढ़े गए सभी पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम किताब से लिए गए थे और यह पत्र पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे थे। वहीं डॉक्टर पीजी कल्ला, कला और संस्कृति मंत्री राजस्थान सरकार बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऐतिहासिक इंटरव्यू के साथ होती है और पुराने जमाने का हाल जानने के लिए पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ इस संसार रूपी पुस्तक को भी पढ़ाना होगा। मानवीय सभ्यता के इतिहास से जुड़ी जिज्ञासा को दूर करने के लिए ये शब्द पंडित नेहरू ने अपने पत्र में लिखे और इसी के साथ ही संवाद का सिलसिला शुरू होता है। पत्रों के जरिए जाति व्यवस्था, देश की विविधता समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। मुझे चिंता नहीं है जीवित रहूं या नहीं, मेरे खून का हर एक कतरा देश के काम आए। वहीं इंदिरा गांधी के वक्तव्य की इन पंक्तियों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जयपुर में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी बने बच्चों ने
ने पिता और पुत्री के बीच हुए संवाद को नाटकीय रूप में जाहिर किया है। मौका था गुरुवार 17 नवंबर को जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित लेटर रीडिंग सेशन का। पढ़े गए सभी पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम किताब से लिए गए थे। यह पत्र पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे थे। वहीं डॉक्टर बी.टी. कल्ला कला और संस्कृति मंत्री राजस्थान सरकार बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऐतिहासिक इंटरव्यू के साथ होती है। पुराने जमाने का हाल जानने के लिए पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ इस संसार रूपी पुस्तक को भी पढ़ना होगा। मानवीय सभ्यता के इतिहास से जुड़ी जिज्ञासा को दूर करने के लिए ये शब्द पंडित नेहरू ने अपने पत्र में लिखे और इसी के साथ ही संवाद का सिलसिला शुरू होता है। पत्रों के जरिए जातीय व्यवस्था, देश की व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। मुझे चिंता नहीं, मैं जीवित रहूं या नहीं, मेरे खून का हर कतरा देश के काम आए। वहीं इंदिरा गांधी के वक्तव्य की इन पंक्तियों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। जयपुर में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी बने बच्चों के ने पिता और पुत्री के बीच संवादों को नाटकीय रूप में जाहिर किया है और मौका था गुरुवार 17 नवंबर को जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित लेटर रीडिंग सेशन का। पढ़े गए सभी पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम किताब से लिए गए थे। यह पत्र पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे थे। वहीं डॉक्टर बी.टी. कल्ला कला और संस्कृति मंत्री राजस्थान बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऐतिहासिक इंटरव्यू के साथ होती है। पुराने जमाने का हाल जानने के लिए पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ इस संसार रूपी पुस्तक को भी पढ़ना होगा। मानवीय सभ्यता के इतिहास से जुड़ी जिज्ञासा को दूर करने के लिए ये शब्द पंडित नेहरू ने अपने पत्र में लिखे। इसी के साथ ही संवाद का सिलसिला शुरू होता है और पत्रों के जरिए जातीय व्यवस्था, देश की व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मुझे चिंता नहीं है कि जीवित रहूं या नहीं, मेरे खून का हर एक कतरा देश का काम आए। वहीं इंदिरा गांधी के वक्तव्य की इन पंक्तियों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। चलिए, राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं एकीकृत महासंघ के जिला अध्यक्ष कांति कुमार शर्मा ने बताया कि अजमेर जिला कलेक्ट्रेट से कई राजस्व कर्मचारियों का तबादले विभागीय द्वेषता के चलते किए जा रहे हैं, जिसके कारण कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वह मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर काम कर रहे हैं। और ऐसे में इस विषय को लेकर अलग अलग जनप्रतिनिधियों से डिजाइन लगाकर भी जिला कलेक्टर को भी दी गई है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और एक बार फिर आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर को जानकारी देते हुए ज्ञापन दिया गया है और उनसे मांग की गई है कि इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए जिनको तबादला बेवजह किया गया है उस पर कार्रवाई की जाए। कल सर आरटीडीसी चेयरमैन श्रीमान धर्मेंद्र जी राठौर साहब अजमेर प्रवास पर बता रहे थे। चूंकि धर्मेंद्र राठौर साहब मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, तो और अजमेर में जन सुनवाई रखी थी उन्होंने। शाम को वो ब्यावर से लेट बता रहे, लेकिन हमने पूरा उनका वेट किया और हम मिले। तो मैं एकीकृत महासंघ की ओर से उनसे मिला और मेरा प्रतिनिधि मंडल मिला, जिसमें हम 35 आदमी थे। और हमने उनको ये कहा कि साहब, जो अजमेर के अंदर जो जिला कलेक्टर के यहाँ जो तबादले हो रहे हैं पटवारी और गिरदावरों के, उनके अंदर अनियमितताएं हो रही है और उनके अंदर जो नियमों की अनदेखी की जा रही है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ एक उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जी है, वो कलेक्टर साहब को गुमराह कर रहे हैं। जिन पटवारी और गिरदावरों के न्यायालय के द्वारा एसीडी के ट्रैप हुए थे वो पहले, लेकिन आज के 10 साल 12 साल पहले उनको न्यायालय ने उनको बहाल कर दिया। उसके बाद जिला कलेक्टरों ने उनको वापस बहाल करके उनको पोस्टिंग दे दी है, 2-2 3-3 बार पोस्टिंग दे दी है। लेकिन उपखंड अधिकारी जी उनके ऊपर द्वेषता रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं। तो कलेक्टर साहब को उन्होंने फीड करके ऐसे कुछ पटवारी और गिरदावर हैं जिनके तबादले उनके मुख्यालय से हटा के गलत जगह कर दिए, जबकि उन्होंने कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिए। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बयाना एसडीएम कार्यालय के सामने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला चलाया गया। वहीं आपको बता दें कि पूर्व में करनाल बैसला के साथ गहलोत सरकार को समझाते हुए उनका
अगर पालन नहीं किया गया तो भारत यात्रा में राहुल गांधी जी का विरोध किया जाएगा। तो बयाना एसडीएम कार्यालय के सामने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाया गया। वहीं आपको बता दें कि पूर्व में कर्नल बैंसला के साथ गहलोत सरकार को समझाते हुए अगर पालन नहीं किया गया तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का विरोध किया जाएगा। बयाना एसडीएम कार्यालय के सामने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व में कर्नल बैंसला के साथ गहलोत सरकार को समझाते हुए उनका अगर पालन नहीं किया गया तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी का विरोध किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन आज भरतपुर से चलकर बैर उपखंड मुख्यालय पर आए, जहां पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने तहसील कार्यालय सहित कई कार्यालयों का निरीक्षण किया है। वहीं जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने निरीक्षण के समय सरकारी कार्यालयों में सेवारत कार्मिकों की समस्याओं को सुना और निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। वहीं जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि बैर के सरकारी कार्यालयों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। साथ ही जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने राज्य सरकार की ओर से गत वर्ष बजट में जिन कार्यों की घोषणा की उन विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया गया है। चलिए खबर भरतपुर से, जहां पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन आज भरतपुर से चलकर बैर उपखंड मुख्यालय पर आए, जहां पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने तहसील कार्यालय सहित कई कार्यालयों का निरीक्षण किया है। वहीं जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने निरीक्षण के समय सरकारी कार्यालयों में सेवारत कार्मिकों की समस्याओं को सुना और निराकरण करने का आश्वासन दिया है। वहीं जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि बैर के सरकारी कार्यालयों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। साथ ही जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने राज्य सरकार की ओर से गत वर्ष बजट में जिन कार्यों की घोषणा की है उन विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया गया है। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन आज भरतपुर से चलकर बैर उपखंड मुख्यालय पर आए, जहां पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने तहसील कार्यालय सहित कई कार्यालयों का निरीक्षण किया है। और वहीं आपको बता दें कि जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने निरीक्षण के समय सरकारी कार्यालयों में सेवारत कार्मिकों की समस्याओं को सुना है और निराकरण करने का आश्वासन भी दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया कि बैर के सरकारी कार्यालयों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। साथ ही जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने राज्य सरकार की ओर से गत वर्ष बजट में जिन कार्यों की घोषणा की उन विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अजमेर में ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा के कस्बा काजीपुरा में आज रंजीत सिंह रावत के घर के पीछे के हिस्से में बकरियों के पेड़ में अजगर आ जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। बता दें कि समाजसेवी कल्याण सिंह रावत ने अजगर की सूचना वन विभाग को दी है और जहां वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर वन रक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में अजगर का रेस्क्यू किया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 8 फीट लंबे अजगर ने बकरी के छोटे से बच्चे को जकड़ लिया था और जिसे बचा लिया गया है और अजगर को सुरक्षित जंगल में भी छोड़ दिया गया है। तो आपको बता दें कि अजमेर में ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा के कस्बा काजीपुरा में आज रंजीत सिंह रावत के घर के पीछे के हिस्से में बकरियों के बेड़े में अजगर आ जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। बता दें कि समाजसेवी कल्याण सिंह रावत ने अजगर की सूचना वन विभाग को दी है, जहां वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर वन रक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में अजगर का रेस्क्यू किया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 8 फीट लंबे अजगर ने बकरी के छोटे से बच्चे को जकड़ लिया था, जिसे बचा लिया गया है और अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। अजमेर के ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा के कस्बा काजीपुरा में आज रंजीत सिंह रावत के घर के पीछे के हिस्से में बकरियों के बाड़े में
अजगर आ गया और आपको बता दें कि जिसके चलते ग्रामीणों में दहशत फैल गई। साथ ही आपको बता दें कि समाजसेवी कल्याण सिंह रावत ने अजगर की सूचना वन विभाग को दी, जहां वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर वन रक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में अजगर का रेस्क्यू किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 8 फीट लंबे अजगर ने बकरी के छोटे से बच्चे को जकड़ लिया था, जिसे बचा लिया गया और अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। तो अजमेर की ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा के कस्बा काजीपुरा में आज हड़कंप तब मच गया जब बकरी के बाड़े में अजगर की सूचना मिली है। और आपको बता दें कि समाजसेवी कल्याण सिंह रावत ने अजगर की सूचना वन विभाग को दी है, जहां पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर वन रक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में अजगर का रेस्क्यू किया है। और वहीं ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 8 फीट लंबे अजगर ने बकरी के छोटे से बच्चे को जकड़ लिया था और जिसे बचा लिया गया है और अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालौर जिले के भीनमाल में पुलिस ने नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए एक नकबजन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्त में आए आरोपी ने 2 अन्य वारदातें करने भी कबूल की हैं और इस मामले पर थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत ने बताया कि प्रार्थी गणपत लाल बिश्नोई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर से अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर नकदी रुपए, आभूषण और आवश्यक दस्तावेज चोरी कर लिए थे, जिस पर पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की और संदिग्ध आरोपी चौथाराम उर्फ चंदन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी ने पुलिस की पूछताछ पर अपना गुनाह भी कबूल लिया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ में अन्य चोरियों का भी खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। तो जालौर जिले के भीनमाल में पुलिस ने नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए नकबजन को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्त में आए आरोपी ने 2 अन्य वारदातें करना भी कबूल की है और इस मामले पर थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत ने बताया कि प्रार्थी गणपत लाल बिश्नोई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके घर से अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर नगद रुपए, आभूषण और आवश्यक दस्तावेज चोरी कर लिए गए हैं और जिस पर पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित की और संदिग्ध आरोपी चौथाराम उर्फ चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ में अन्य चोरियों का भी खुलासा होने की संभावना है। तो जालौर में जिले के भीनमाल में पुलिस ने नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए एक नकबजन को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्त में आए आरोपी ने 2 अन्य वारदातें भी कबूल की हैं और इस मामले पर थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत ने बताया कि प्रार्थी गणपत लाल बिश्नोई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उनके घर से अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर नगद रुपए, आभूषण और आवश्यक दस्तावेज चोरी कर लिए गए और जिस पर पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर संदिग्ध आरोपी चौथाराम उर्फ चंदन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है और आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ में अन्य चोरियों का भी खुलासा होने की संभावना है। चलिए जयपुर से खबर है, जहां पर जयपुर में गवर्नमेंट हॉस्टल के पास बुधवार देर रात करीब 1 बजे ट्रक में अचानक आग लग गई और हालांकि सूचना पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर देवा ने बताया कि वह टिक्की से सोडाला के लिए कड़वी लेकर जा रहा था और वहीं गवर्नमेंट हॉस्टल के पास जब तक पहुंचा तब तक ट्रक को खड़ा करके घाट से आ रहे मजदूरों का इंतजार करने लगा। तभी एक व्यक्ति आया और ट्रक में आग लगाकर भाग गया। वहीं ड्राइवर ने सूझबूझ से रस्सी काटकर कड़वी को सड़क पर फैला दिया। तभी कुछ राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर फायर ब्रिगेड ने जल्द आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुई है। तो जयपुर में बात कर ले, यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल के पास कड़वी लेकर जा रहे ट्रक में अचानक आग लग गई। तो वहीं ड्राइवर ने सूझबूझ करते हुए यहाँ पर रस्सी काटकर कड़वी को बचा लिया और साथ ही आपको बता दें खुद भी कूदकर जान बचाई है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। तो जयपुर में गवर्नमेंट हॉस्टल के पास बुधवार देर रात करीब 1 बजे ट्रक में अचानक आग लग गई। हालांकि सूचना पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक ट्रक ड्राइवर देवा ने बताया कि वह डिग्गी से सोडाला
के लिए कड़वी लेकर जा रहा था, तो वहीं गवर्नमेंट हॉस्टल के पास जब वह पहुंचा तो ट्रक को खड़ा करके घाट से आ रहे मजदूरों का इंतजार करने लगा। तभी एक व्यक्ति आया और ट्रक में आग लगाकर भाग गया। वहीं ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और रस्सी काटकर कड़वी को सड़क पर फैला दिया और तभी कुछ राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर फायर ब्रिगेड ने जल्द आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुई है। यहाँ खड़ी थी गाड़ी, ये रोड में से घूम पे जो एक लड़का था पड़ा कमिश्नर के बाहर खड़ी थी। हाँ, तो वो क्या छींक लगा दिया। मैं उतर के आता था तो वो फक गई गाड़ी को बुझाने, मैं यहीं पकड़ लेता उसको, पर वो तो जन फक गया। फिर तो किसी चला के लगाई क्या? चला के लगाई। कौन था आपको पता नहीं है? पता है, वो तो इसको पकड़ लेता, मैं गाड़ी को बुझाने लग गया, जिससे चढ़ गया हाथ मेरा। तो आप कहाँ खड़े थे? वहाँ ये घूम है ना इधर के सामने कमिश्नर के इधर घूम रहे थे आप? ये इधर से घूमते हुए, तो वहाँ मैं खड़ा था तो वो इधर से जा रहा था, तो वो देखता ही मैं जा तो गया था भाई कोई दारू पानी पिया उतर जाओ। जो उतरता तो वो लगा था वो यहाँ ये भाई साहब वजह बिना पकड़ी ले, तो पर मुझे गाड़ी ने बुझा वाला आगे भी यहाँ आता कि वाला जो हाथ जिसू चढ़ गई मारे। अच्छा, ये कटे जा रहे हो माल कटे जा रहा था? अरे ये थोड़ी सी छोटा उतरती है फिर और आती कटे से ले रहा है ये डिग्गी माल पर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और जलौर के भीनमाल में बागौड़ा उपखंड क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। क्षेत्र में अवैध खनन कारोबारी तरीके से अपना काम कर रहे हैं, जिससे खनन माफियाओं ने नदी नालों और चारागाह भूमि पर धड़ल्ले से खनन का कारोबार चल रहा है। और आपको बता दें कि इस खेल में खनन माफिया मालामाल भी हो रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने खनन का विरोध कर प्रदर्शन किया है। वहीं ग्रामीणों ने गाड़ियों को रुकवा कर खनन बंद करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी को खोदकर छलनी किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार मीठालाल जोशी ने कार्य को रुकवाकर ग्रामीणों को संतुष्ट किया। आपको बता दें ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्रों में जगह जगह खातेदारी जमीन डंपिंग पॉइंट बने हुए हैं, जिससे राजस्व भूमि को छलनी किया जा रहा है। शासन प्रशासन द्वारा अवैध खनन पर लगाम लगने का दावा भले ही सरकार कर रही हो, लेकिन धरातल पर अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और जालौर के भीनमाल पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत बजरी परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया है। वहीं इस मामले में थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत ने बताया कि हेड कांस्टेबल महिपाल सिंह में टीम की तरफ से कस्बे में गश्त के दौरान ट्रैक्टर चालक दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर दिलाराम अपनी बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्राली में अवैध बजरी भरकर परिवहन करता हुआ पाया गया, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। तो वहीं आपको बता दें कि जालौर के भीनमाल पुलिस ने अवैध बजरी खनन और परिवहन की रोकथाम को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत बजरी परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। वहीं इस मामले में थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत ने बताया कि हेड कांस्टेबल महिपाल सिंह में टीम के तरफ से कस्बे में गश्त के दौरान ट्रैक्टर चालक दिनेश कुमार दिलाराम अपनी बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध बजरी भरकर परिवहन करते हुए पाया गया, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। चलिए अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने शराब की बोतल लहराते हुए राजकार्य में बाधा पहुंचाने और कांस्टेबल को घायल करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने इन सभी से पूछताछ पूरी कर ली है। और वहीं मामले में जानकारी देते हुए थाने के सब इंस्पेक्टर ने बताया कि 11 नवंबर की देर रात DFCC रेलवे कॉरिडोर में लगी एक गाड़ी में सवार होकर बदमाश शराब के नशे में धुत होकर बोतलें लहराते हुए आना सागर चौपाटी पर गाड़ी दौड़ा रहे थे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुके और इसके बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 11/11/22 को नई चौपाटी पर ये एक बोलेरो गाड़ी थी, जिसमें 3-4 लड़के थे, जिसमें शराब की बोतलें लिए हुए हाथों में ले रहते हुए ये उधर से निकल रहे थे। जिनको रुकाने का प्रयास किया तो इन्होंने रुकाए नहीं और
नई चौपाटी पर ये रीजनल कॉलेज थे, पर डिवाइडर लगे होते हैं, नाकाबंदी को रुकवाने की कोशिश की तो वहाँ से ये लोग डिवाइडर के टक्कर मारते हुए गाड़ी लेके वहाँ से भाग लिए। इसमें कई प्राइवेट मोटरसाइकिलों को भी कई टक्कर मारी थी इन्होंने। उसके बाद में एक थाने पर इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया और थाने स्तर पर टीम गठित करके और उसका प्रयास किया गिरफ्तारी की। फिर इन 4 लड़कों को कल इनकी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें राहुल सिंह रावत हैं, संजय रावत, नरेंद्र उर्फ मोदी और अजीत सिंह रावत, इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और इसकी बोलेरो भी जब्त की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हस्तकला हो या राजस्थान की खूबसूरती और संस्कृति जो अपने आप में अलग पहचान देती है। दरअसल चितलवा न उपखंड के लालपुरा के बुनकर समाज द्वारा अपने हाथों से बनाए जाने वाले वस्त्रों की कलाकृति प्रतिभा बुनकर समाज को पहचान देती है। बुनकरों ने बताया कि हर समाज के लिए एक समानता का प्रतीक पट्टू माना जाता है। बता दें कि पट्टू कंबल जैसा होता है। अधिकांश हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होने वाले शादी ब्याह में विशेष मेहमानों के लिए पट्टू की ओढ़ावनी की जाती है। अगर बुनकर समाज को समिति या उद्योग विभाग की ओर से योजनाओं का लाभ मिले तो क्षेत्र में रोजगार के अवसर आसानी से मिल जाते हैं। सूत धागों से बनने वाले पट्टू का क्रयवनम आधुनिकता के चलते चकाचौंध के चलते कम हो गया है। आपको बता दें कि पहले के दौर में पट्टू की मांग अधिक रहती थी, जिसकी आमदनी अच्छी खासी हो जाती थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कस्बा मंजावरी में हुई डकैती और फायरिंग करने वाले अंतर्राज्यीय नकाबजनी एवं डकैती की गैंग का पर्दाफाश किया गया है। आपको बता दें गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही आपको बता दें कि धर्मेंद्र कुमार शर्मा पुत्र रामजी लाल जाति ब्राह्मण उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 5 ब्राह्मणी माता मंदिर के पास मंजावरी ने रमेश लक्ष्कारवा कमलकांत सोनी ने उपस्थित थाना का रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमारे घर में घुसकर बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर अज्ञात बदमाश 6 से 7 ने करीब 2.25 लाख रुपए नकदी सोने चांदी के जेवरात की लूटपाट की गई और विरोध करने पर ग्रामीणों पर फायरिंग की गई, जिससे 4 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।